स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो सामग्री है उसका शीर्षक है बुद्धि, जीवन का अमूल्य धन। ये नीति वचन के चौथे अध्याय पर आधारित है और इसमें बुद्धि के फायदों पर काफी जोर दिया गया है। हाँ बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही एक बड़े दावे से होती है कि बुद्धि ही सबसे अहम चीज है। हाँ वही, ये समझाने की कोशिश है कि पैसा या नाम कमाने से ज्यादा जरूरी बुद्धि कमाना क्यों है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि यहाँ बुद्धि का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। इसे सच्चाई, प्रेम और सही रास्ते पर चलने का एक तरीका बताया गया है। एक तरह से जीवन जीने का कला। बिल्कुल, जैसे नीति वचन 4.7 में साफ लिखा है, बुद्धि सबसे जरूरी चीज है, इसलिए बुद्धि हासिल कर। तू चाहे अपना सब कुछ दे दे, पर समझ जरूर हासिल कर। ये जीवन में क्या जरूरी है, इस पर एक काफी शक्तिशाली बयान लगता है, नहीं? हाँ, बहुत शक्तिशाली। और ये सिर्फ कोई हवाबाजी बात नहीं है। इसके व्यावहारिक फायदे भी बताए गए हैं। जैसे आयत 12 में लिखा है, जब तू चलेगा तब तेरे कदम नहीं रुकेंगे, और यदि तू दौड़ेगा तो ठोकर नहीं खाएगा। अच्छा। तो एक तरह से ये बुद्धि या समझ जो है वो जीवन में स्थिरता लाती है। हाँ, स्थिरता। और ये शायद सिर्फ रास्ते पर फिसलने या ना फिसलने की बात नहीं है, है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है इसका मतलब जीवन के जो उतार चढ़ाव है, उनमें एक तरह का नैतिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना है। सही कहा। सामग्री में ये भी कहा गया है कि मुश्किल वक्त में ये शांति देती है और गलत रास्ते पर जाने से भी बचाती है। और यहीं पर एक बहुत ही अहम बात आती है, वो आयत 23 से, सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का सोता वहीं से फूटता है। हाँ, ये तो बहुत गहरा है। यहाँ मन या हृदय को जीवन का केंद्र माना गया है, और बुद्धि को उसका रक्षक बताया गया है। ये जुड़ाव, ये काफी गहरा है। समझदारी सिर्फ बाहर के कामों के लिए नहीं है। नहीं। ये हमारे अंदर के फैसलों, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, उनको संभालने में ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। और शायद यही अंदरूनी संतुलन है जो फिर बाहरी जीवन को दिशा देता है। कम से कम इस पाठ का तो यही मानना है। हाँ, ये अंदर और बाहर का रिश्ता दिखाता है। बिल्कुल, कि दिल या मन को संभाल लिया तो जीवन सही दिशा में चलेगा। तो फिर सवाल ये है कि ये कीमती चीज, ये बुद्धि या समझ, ये मिलेगी कैसे? हाँ, सामग्री में कुछ रास्ते सुझाए गए हैं, जैसे कि ईश्वर से प्रार्थना करना। हाँ, प्रार्थना करना, रोज उनके वचन या उनकी शिक्षाओं पर ध्यान देना, और ये भी कि सही लोगों की संगति में रहना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, और अपने मन को, अपने विचारों को सही दिशा में रखना, प्रभु के अनुसार चलाना। जी हाँ, ये कुछ व्यवहारिक कदम हैं जो बताए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो संदेश है वो साफ है। इस लेख के अनुसार बुद्धिमानी से जीना ही असल में जीना है, और इसे अपनाने से जीवन में आशीषें आती हैं, सकारात्मकता आती है। यही इसका केंद्रीय विचार है। तो इस पूरी बातचीत से जो एक मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ये जो लेख है, ये बुद्धि को जीवन की सबसे बड़ी दौलत मानता है। हाँ, एक ऐसी चीज जो स्थिरता देती है, मन की शांति देती है और सही रास्ता दिखाती है। हाँ। और वो जो विचार है ना कि हृदय या मन ही जीवन का सोता है, हाँ, और बुद्धि उसकी रक्षा करती है, ये